कांग्रेस और एक चीज़ कहती है कि जनता में नाराज़गी है। क्या आपको भी लगता है कि कुछ मुद्दों पर नाराज़गी है, चाहे किसान के मुद्दे हों, खाद का मुद्दा हो? देखिए, राज्य में साल फर्टिलाइजर की व्यवस्था तो थोड़ी ठीक नहीं रही, ये बात सही है। बाकी अभी किसानों की बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे फसल बीमा की भी है, कुछ बीज की भी समस्या आई, कुछ अन्य प्रकार की पेस्टिसाइड की भी समस्या आई। अलग अलग स्थानों से अफलन की भी शिकायतें प्राप्त हुई। फिर बारिश भी अलग अलग समय पे अलग अलग गुना शुक्रनगर वगैरह कुछ मुआवजा मिला है, लेकिन असंतोष इस बात को है कि सर्वे ठीक से नहीं हुआ और इस कारण से बहुत से किसान जो पात्र थे मुआवजे के, वो नहीं मिल पाया। मैं एक लाइन में जवाब चाहूँगा। बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है आज की तारीख में? बीजेपी की कोई कमजोरी नहीं, और इसलिए भी देखिए, मजबूती हम कोई भी राजनीतिक दल अपनी मजबूती आंकता है चुनाव परिणामों से। यदि हम बहुत सैद्धांतिक लाइन पे चलने सारी चीजें हैं, लेकिन चुनाव नहीं जीत पा रहे। भैया आप बहुत अच्छे हैं लेकिन वोट नहीं मिल पा रही, आपकी पार्टी बहुत अच्छी, वोट नहीं मिल पा रही। लेकिन अभी महाराष्ट्र के चुनाव हुए, आपने देखा, अधिकांश सीटें बीजेपी जीत गई। इसका अर्थ तो हम यही मानेंगे कि हमारी लाइन एकदम सही है। लाइन सही नहीं होती तो देश का मतदाता समझदार तो है, कम से कम इतना विशाल बहुमत, बिहार जैसा बहुमत, यहाँ जब अभी बीएमसी ऐसा बहुमत। तो मतलब 2028 में सत्ता बचेगी या जाएगी? देखिए, अभी तो कोई भी 1% भी गुंजाइश नहीं है ये सोचने की कि किसी कोई दूसरी पार्टी या संगठन या कोई अलायंस सरकार में आएगा। बीजेपी फिर से शुद्ध बहुमत प्राप्त करेगी। पिछले साल जिन राज्यों में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कम वोट मिले थे या कम सीटें मिली थी, उनकी भरपाई मुझे लग रहा है इस साल अगले चुनाव में हो जाएगी। आपने बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, तब से और अब में क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, ये मोदी जी थे, हम जब जिलाध्यक्ष थे सागर के, प्रदेश प्रभारी थे, हमारा उनका काफ़ी अच्छा था और मेहनती तो है, विजनरी भी है, देखते हैं। तो उन्होंने अपनी दृष्टि का और अपने, चूँकि पूरे हिंदुस्तान दुनिया में घूमे, वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में घूमे, तो उनने जो अनुभव प्राप्त किया उस पूरे अनुभव को देश में प्रयोग कर रहे हैं, पार्टी हित में प्रयोग कर रहे हैं। और राजीव गांधी को कोई अनुभव नहीं था, विदेश से आए और सीधे आके उन्होंने बैठ गए सिंहासन पे। तो वो कभी भी, मैं लिख के दे सकता हूँ, कल्पना नहीं कर सकते, कभी भी उनको अवसर नहीं मिलेगा, उनकी पार्टी को अब अवसर नहीं मिलेगा, खत्म हो चुकी है, संगठन बचे ही नहीं। ऐसा है कि जो बड़ा मैग्नेट होता है वो छोटी छोटी कणों को वो अपनी तरफ खींच लेता है। भगदौड़ मची लोगों में, बगैर बुलाए लोग आ रहे। अभी लोकसभा चुनाव जो हुआ था पिछला, 3-4 विधायक आ गए थे, रामनिवास आ गए, मैं बीना की आ गई, और भी झाबुआ के आ गए। हमें आपके पास चुन जब ये आप चुन गए, आप कुछ समय रहो, मैं भी सर रहा अपोजिशन में, मुझे कभी तड़प नहीं हुई पार्टी बदलना है, फायदा लेना फलाना। हम तो उस समय आए थे जब बीजेपी के 2 सांसद थे, किसी राज्य में सरकार नहीं थी, सरकार तो क्या आधे राज्यों में एक विधायक नहीं था। उस समय चुनाव लड़े, कुछ चाशनी देख के तो ये थोड़ी 40 साल में सिस्टम बदल गया या भार्गव जी बदल गए? नहीं, हम तो जो के त्यों हैं, सिस्टम के बारे में लोगों की राय जानो।